हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक जीके में आपका स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में सल्तनत काल से गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में जाना है। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे सल्तनत काल से सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। प्रश्नों के साथ साथ कुछ जरूरी फैक्ट को भी कवर करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, बिना समय गंवाए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न ये रहा, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी खिज्र खां। जी हाँ, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी खिज्र खां। सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? खिज्र खां ने किया था। कब किया था? 1414 ईस्वी में किया था। लेकिन इसने कभी खुद को सुल्तान नहीं घोषित किया था। जी हाँ साथियों, इसने कभी खुद को सुल्तान नहीं घोषित किया था। ये भी याद रखना। तैमूर लंग के आक्रमण काल के समय में तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? तुगलक वंश के आखिरी शासक नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। उस समय जो है साथियों, खिज्र खां पंजाब के सूबेदार थे। कहाँ के थे? पंजाब के सूबेदार थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, सैयद वंश की जानकारी निम्नलिखित में किस पुस्तक से मिलती है? जी हाँ, सैयद वंश की जानकारी निम्नलिखित में किस पुस्तक से मिलती है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए तारीख मुबारक शाही, ऑप्शन बी तहकीकात ए हिंद, ऑप्शन सी गुलरुखी, ऑप्शन डी रेहला। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों आप लोग। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है तारीख मुबारक शाही। जी हाँ, सैयद वंश की जानकारी हमें तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक से मिलती है। अगर जो आपसे साथियों पूछता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो साथियों इस पुस्तक के लेखक जो हैं याहिया बिन सरहिंदी। कौन? याहिया बिन सरहिंदी। किस पुस्तक के लेखक? तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन सरहिंदी। साथियों, याहिया बिन सरहिंदी जो है किसके शासनकाल में या किसके दरबार में रहते थे? तो मुबारक शाह। मुबारक शाह कौन था? मुबारक शाह था सैयद वंश का दूसरा शासक। जी हाँ, सैयद वंश का दूसरा शासक जो कि खिज्र खां का पुत्र था, मुबारक शाह। मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन सरहिंदी रहते थे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी तारीख मुबारक शाही। याद रखना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रैयत ए आला की उपाधि निम्नलिखित में किस शासक ने धारण किया था? जी हाँ, रैयत ए आला की उपाधि निम्नलिखित में किस शासक ने धारण किया था? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुबारक शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन सी खिज्र खां, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी खिज्र खां। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो था खिज्र खां। क्यों था साथियों? क्योंकि खिज्र खां ने अपने आप को कभी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं घोषित किया था। जी हाँ साथियों, खिज्र खां ने कभी अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं घोषित किया था। साथियों, अगर जो हमारे ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, सैयद वंश का आखिरी शासक कौन था? जी हाँ साथियों, सैयद वंश का आखिरी शासक कौन था? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी सैफुद्दीन कैमूर्स, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन आलम शाह। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का आखिरी शासक जो था साथियों वो था अलाउद्दीन आलम शाह। हम बात करते हैं यहाँ पे नसीरुद्दीन महमूद की, तो नसीरुद्दीन महमूद जो था साथियों वो था तुगलक वंश का आखिरी शासक। और सैफुद्दीन कैमूर्स की बात करें तो सैफुद्दीन कैमूर्स जो था वो गुलाम वंश का आखिरी शासक था। और मुबारक खिलजी की बात करें तो खिलजी वंश का आखिरी शासक था। जी हाँ साथियों, सैयद वंश जो है, सैयद वंश का जो आखिरी शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने किया था? जी हाँ, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने किया था? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। कब किया था साथियों? ये भी याद रखना, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। अगर जो आपसे पूछता कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शहरों की स्थापना किस शासक ने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कितना किया था? लगभग 300 शहरों की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, लोदी वंश की स्थापना किस शासक ने किया था? जी हाँ, लोदी वंश की स्थापना किस शासक ने किया था?
तो हमारा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। कब किया था साथियों? 1451 ईस्वी में। जी हाँ, 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। बहलोल लोदी ने तुर्की सत्ता को समाप्त करके दिल्ली सल्तनत में अफगानी राज्य की स्थापना किया था। जी हाँ, अफगानी राज्य की स्थापना किया था। किसने किया था? बहलोल लोदी ने। इसके वंश में कितने शासक थे? 3 शासक थे। पहला शासक बहलोल लोदी, दूसरा शासक सिकंदर लोदी, तीसरा शासक इब्राहिम लोदी। जी हाँ साथियों, याद रखना, इसके वंश में 3 शासक जो हुए थे वो 3 शासक ये रहे, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मुस्लिम महिलाओं को पीर व मज़ारों पर जाने से रोक लगाई थी? जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मुस्लिम महिलाओं को पीर व मज़ारों पर जाने से रोक लगाई थी? तो हमारा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम महिलाओं को पीर व मज़ारों पर जाने से रोक लगाई थी। सिकंदर लोदी किस वंश का शासक था? लोदी वंश का शासक था। ये भी याद रखना, सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने मुस्लिमों के त्यौहार मुहर्रम में जो तहजिया निकलती है उस पर भी रोक लगाई थी, और हिंदुओं के धर्म में जैसे यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ, और भी हिंदू धार्मिक कार्यों पर भी इसने रोक लगाई थी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित है। जी हाँ, उस मंदिर का नाम है सबरीमाला मंदिर। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। जी हाँ साथियों, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, लोदी वंश के किस शासक को खान ए खाना की उपाधि से नवाजा गया था? जी हाँ, लोदी वंश के किस शासक को खान ए खाना की उपाधि से नवाजा गया था? हमारा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों आप लोग। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि से नवाजा गया था। किसने नवाजा था? तो सैयद वंश के दूसरे शासक मुबारक शाह ने बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि से नवाजा था। क्यों नवाजा था, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं साथियों। 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली पर मोहम्मद शाह यानी मुबारक शाह का शासन था। इस आक्रमण को विफल करने में बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह की सहायता की थी। इसी अवसर पर मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि देकर अपना पुत्र तक कह दिया था। जी हाँ साथियों, याद रखना, गजे सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप की शुरुआत किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है सिकंदर लोदी, जो कि ऑप्शन सी है। जी हाँ, गजे सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप की शुरुआत सिकंदर लोदी ने किया था। गजे सिकंदरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो भूमि को मापने के लिए किया जाता था। इसकी लंबाई 30 इंच थी, ये भी याद रखना। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सरदारों को मकसद-ए अली कह के पुकारा? जी हाँ, निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सरदारों को मकसद-ए अली कह के पुकारा? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद-ए अली नाम से पुकारा करता था। साथियों, बहलोल लोदी अपने सरदारों की बहुत इज्जत करता था। दरबार में जब वो जाता था तो उसके सरदार या उसके दरबारी जब खड़े होते थे वो भी खड़ा हो जाता था, और पहले अपने दरबारियों और सरदारों को बैठने को कहता था, उसके बाद वो बैठता था। आमतौर पे आप अगर जो देखेंगे तो राजा जब खड़ा होता है तो दरबारी खड़े हो जाते हैं, राजा जब बैठता है तभी दरबारी बैठते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने दरबारियों की बहुत इज्जत करता था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, लोदी वंश के किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? जी हाँ, लोदी वंश के किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? हमारा ऑप्शन है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया था, दिल्ली से स्थानांतरित करके। साथियों, अगर जो आपसे पूछता है आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने किया था, तो साथियों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, जो कि लोदी वंश का शासक था। साथियों, दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तान, एक सिकंदर लोदी, एक मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी बनाया था, दिल्ली से स्थानांतरित करके। देवगिरी को दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है, और सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा,
खतौली का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? जी हाँ, खतौली का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? हमारा ऑप्शन ए आजम खान विक्रमाजीत सिंह, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी राणा सांगा, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी बाबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी राणा सांगा। जी हाँ, खतौली का युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथियों? ग्वालियर के मध्य खतौली नामक एक स्थान पे हुआ था, इसीलिए इस युद्ध का जो नाम है वो खतौली पड़ गया, खतौली का युद्ध पड़ गया। जी हाँ साथियों, कब हुआ था? 1518-19 के मध्य हुआ था। जी हाँ, 1518 और 19 के मध्य हुआ था। कई इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है, कोई कहता है 1518 में हुआ था, कोई कहता है 1519 में हुआ था। साथियों क्यों हुआ था? साथियों इब्राहिम लोदी जो है वो मालवा पे अपना अधिकार करना चाहता था। वहाँ का शासक जो था मेहदनी राय, जी हाँ वहाँ का शासक जो था वो मेहदनी राय, वो जो था वो महाराणा सांगा के पक्ष में था। मालवा का शासक अपना राज्य जो है महाराणा सांगा के राज्य में मिलाना चाहता था, लेकिन इब्राहिम लोदी जबरदस्ती दिल्ली सल्तनत में मिलाना चाहता। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है गुलरुखी नामक शीर्षक किस शासक के द्वारा लिखी गई है? जी हाँ, गुलरुखी नामक शीर्षक किस शासक के द्वारा लिखी गई है? तो हमारा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी आलम लोदी। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। जी हाँ, सिकंदर लोदी। गुलरुखी नामक शीर्षक जो है सिकंदर लोदी के द्वारा लिखा गया था। और इसमें लिखता क्या था ससुरा? क्या लिखता होगा? फारसी में कविताएं लिखता था। क्या लिखता था? फारसी में कविताएं। और किसके लिए लिखता था? हो सकता है 55 की उम्र में बचपन के प्यार के लिए लिख रहा हो, कुछ भी हो सकता है। वैसे ससुरा यह था बहुत कट्टर। जी हाँ, इसने मुस्लिम महिलाओं को पीर व मज़ारों पे जाने से रोक लगा दिया था। हिंदू धर्म के कई मूर्तियों को तोड़ा था इसने। हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को दे दिया था मांस बेचने के लिए। ससुरा इतना बड़ा बकलोल था, इतना बड़ा बकलोल था, आपका बता दे। हालांकि इसकी माता जो थी वो जो है हिंदू थी। जी हाँ, उसके बाद भी ससुरा ये इतना कट्टर था। अब क्यों था भगवान जाने। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है 25 मार्च 1526, 23 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, 25 अप्रैल 1526। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 21 अप्रैल 1526। जी हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके मध्य में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? पानीपत के मैदान में। जी हाँ साथियों, इस युद्ध में साथियों बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। तुगलमा नीति याद रखना साथियों। और सर्वप्रथम पहली बार भारत में जो है इसी युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ था। बाबर जो है तोप लेके आया था। तोपों का प्रयोग जो है इसी युद्ध में हुआ था पहली बार साथियों। इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, नागरकोट ज्वालामुखी मंदिर दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा तोड़ा गया था? जी हाँ, नागरकोट ज्वालामुखी मंदिर दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा तोड़ा गया था? हमारा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। जी हाँ, नागरकोट ज्वालामुखी मंदिर किस शासक के द्वारा तोड़ा गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा तोड़ा गया था। और कहा जाता है साथियों कि सिकंदर लोदी ने इस मंदिर की मूर्तियों को तुड़वाकर उनके टुकड़े कर कर कसाईयों को दे दिया था मांस तौलने के लिए। जी हाँ, कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था, ये भी याद रखना साथियों। इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। हमारा आखिरी प्रश्न ये रहा, पानीपत का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? जी हाँ, पानीपत का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? हमारा ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी राणा सांगा, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी बाबर, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी दौलत खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी और बाबर। जी हाँ, पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। कब हुआ था साथियों? 21 अप्रैल 1526। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। रट लो साथियों, याद कर लो साथियों। जी हाँ, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। आइए साथियों थोड़ा सा और जानते हैं इस युद्ध के बारे में और इब्राहिम लोदी के बारे में। साथियों, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था? अगर जो आपसे पूछता है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, तो साथियों इब्राहिम लोदी वह सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। थोड़ा सा और जानते हैं साथियों, अगर जो आपसे पूछता है बहलोल सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो बहलोल सिक्के चलाए गए थे किसके द्वारा साथियों? बहलोल लोदी के द्वारा चलाए गए थे। बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था। जी हाँ साथियों, ये भी याद रखना। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हमारा अगला वीडियो होगा सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था पे।
साथियों अगर जो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों अपना ख्याल रखना। जय